गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पढ़ा हुआ था और उसका डेरिवेशन किया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का अब आपके पास दो तरीका है, दो मेथड हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। आपको फार्मूला लर्न होगा, एक बार उसको रिकॉल करते हैं। सपोज करिए कोई आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको पता है। यहाँ पे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या क्या है, पहला है x1 y1, ठीक है। दूसरा हमने मान लिया x2 y2 और तीसरा हमने मान लिया x3 y3, ठीक है। फार्मूला थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, फिर एक्सरसाइज के प्रॉब्लम शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 5 प्रॉब्लम्स हैं आपके और बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है ये आपका। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फार्मूला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आप हाफ मॉड x1 इन ब्रैकेट क्या था y2 माइनस y3, देन प्लस x1 के बाद x2, साइक्लिक फॉर्म में सब चल रहा था, y3 माइनस y1, फिर देन प्लस x3 y1 माइनस y2 मॉड क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये आपको एक फार्मूला लिखवाया गया था और एक पॉइंट बताया गया था कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, ए बी सी अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हम क्या पुट कर देंगे, 0, ठीक। या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ए बी और सी पॉइंट्स कैसे पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। दूसरा मेथड हम लोगों ने डायग्राम के थ्रू डिस्कस किया हुआ था। ये थोड़ा सा इजी मेथड है डायग्राम के थ्रू। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स के वर्टिसेज लिख लेते हैं। x1 y1 हो गया पहले रो में, दूसरे रो में x2 y2, तीसरे रो में x3 y3 और उसके बाद फिर रिपीट कर लेते हैं x1 y1 को, ठीक है। फिर फार्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या हो गया, हाफ, फिर मॉड लगा लेंगे। इसमें मल्टीप्लाई कैसे होता है, टॉप टू बॉटम आएंगे तो सभी चीज़ें प्लस में लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x1 को किस में मल्टीप्लाई कराएंगे, y2 में, x1 y2, फिर प्लस x2 को y3 में, x2 y3 प्लस x3 को y1 में, ठीक है। ये तो हो गया टॉप टू बॉटम, ठीक। फिर मल्टीप्लाई कैसे होगा, बॉटम टू टॉप, क्रॉस मल्टीप्लाई ही होगा, ठीक है। और इसको हम सबको लिखेंगे माइनस में, माइनस x1 y3 माइनस x3 y2 माइनस x2 y1, यहाँ पे फिर मॉड क्लोज हो जाएगा। तो ये दो फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। पहला प्रॉब्लम है, बहुत ही ईजी है आपका प्रॉब्लम। लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है, वर्टिसेज हमें दिए हुए हैं। इसमें दो प्रॉब्लम है, इसमें से एक प्रॉब्लम मैं आपको बता दे रहा हूँ, सेकंड प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका सलूशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे सलूशन दिया हुआ है। आप कुछ लोग कर भी चुके होंगे क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक प्रॉब्लम किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने पे। ये फार्मूला मेथड से किया गया है और जो मैं करने वाला हूँ वो डायग्राम मेथड से इसका सलूशन लिखूँगा, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट का आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे, वो आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा कॉर्नर पे, डायग्राम, ठीक है। डायग्राम बना लीजिए, तीनों वर्टिसेस को लिख लीजिए। पहला वर्टिसेस 2 3, दूसरा वाला कितना है -1 0, तीसरा आपका है 2 -4, उसके बाद क्या है 2 3, ठीक है। ये हो गया आपका डायग्राम कंप्लीट। अब डायग्राम में मल्टीप्लाई कैसे होता है वो भी आपको पता है, टॉप टू बॉटम पहले, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ लगा लेंगे, मॉड लगा लेंगे, मल्टीप्लाई करो, 2 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 0, उसके बाद प्लस साइन यूज करते हैं, मल्टीप्लाई करा लो, -1 को -4 में मल्टीप्लाई कराओगे, +4 आ गया, तो यहाँ आपका आंसर आ गया +4। 2 को 3 में मल्टीप्लाई कराओगे, कितना आ गया +6। अब बॉटम टू टॉप हमें लिखना है तो 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे -4 में, कितना आ गया -8 आ गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, उसके बाद फिर माइनस आप यूज कर लीजिए। अब मल्टीप्लाई कहाँ करना है, 2 को 0 में, तो कितना आ गया 0, उसके बाद माइनस साइन लगा लीजिए आप। अब मल्टीप्लाई कहाँ करना है, -1 को 3 में, कितना आएगा -3, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा +3। क्लियर है। तो ये आपका आ गया हाफ
मॉड नंबर्स को ऐड कर लीजिए। 4 6 10 हो गया, 8 18 हो गया, 3 कितना हो गया 21। 21 का मॉड आप जानते हैं 21 प्लस में है तो 21 ही हो जाएगा, 21/2 यूनिट स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसका आंसर आप देख सकते हैं 21/2 यूनिट स्क्वायर हो गया। क्लियर। सेकंड वाला आंसर आप देख सकते हैं फार्मूले से किया गया है, यहाँ पे आंसर 32 स्क्वायर यूनिट आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम फर्स्ट कंप्लीट हो गया। प्रॉब्लम नंबर सेकंड पे आ जाइए। अब ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस टाइप के प्रॉब्लम एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये प्रॉब्लम है। दो केसेस हैं, दोनों में हमें के की वैल्यू बताना है। फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, हमें पॉइंट्स कैसे दिए हुए हैं, यहाँ देखिए पॉइंट्स दिए हुए कोलिनियर। कोलिनियर का कॉन्सेप्ट अगर यूज करिए तो यहाँ से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ए बी सी कोलिनियर पॉइंट्स है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी को फिर हम सॉल्व कर लेंगे, एरिया का फार्मूला लगा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगा, के की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को 0 पुट करेंगे और इजली हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए छोटा सा एक मिस्टेक है पहले वाले में, ये माइनस के नहीं है, यहाँ पे क्या है आपके बुक में प्लस के है। ठीक है, 3 कामा के है। क्लियर है। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो करेक्ट लिखा हुआ है। तो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको मैं सॉल्व करूँगा डायग्राम मेथड से, और आपके बुक में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आपको सलूशन। जो सलूशन यहाँ पे किया गया है वो है फार्मूले वाले मेथड से। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ फार्मूला यूज हुआ है और के की वैल्यू आपको मिल गया है 4। ठीक है, तो लिखना कैसे है इसको समझते हैं। यहाँ राइट कॉर्नर में हम क्या बना लेंगे, डायग्राम। ठीक है, डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बनाइए। पहला पॉइंट कितना है 7 -2, दूसरा पॉइंट कितना 5 1, तीसरा 3, माइनस के मत लिखिएगा, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, हमने बताया आपको के है वो। ठीक है, 7 -2, इसको रिपीट कर लेंगे एक बार। तो ये तो हो गया डायग्राम, डायग्राम वर्क राइट में हो गया। अब लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे सिंस ए पॉइंट कौन सा है, पहला वाला पॉइंट हमने मान लिया 7 -2 B 5 1 एंड C 3 K। ये कैसे पॉइंट्स हैं, आर कोलिनियर पॉइंट्स, या आर कोलिनियर से ही लिख सकते हो बस, केवल आर कोलिनियर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसे में फार्मूले में रख लेंगे इसको, वैल्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए, हाफ मॉड। मल्टीप्लाई कैसे करना है ये आपको पता है, 7 को मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे, 5 को के में, 3 को -2 में। ठीक है, तो पहले इतना करा लीजिए आप। 7 को 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे 7 लिखेंगे, 5 के में मल्टीप्लाई हुआ प्लस 5 के हो गया, 3 -2 में मल्टीप्लाई हो कितना हो गया -6। उसके बाद बॉटम टू टॉप जाएंगे तो माइनस लगा लीजिए। 7 को के में मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 7 के, फिर माइनस लगा लीजिए। उसके बाद मल्टीप्लाई कहाँ होगा, 3 को 1 में मल्टीप्लाई किया कितना आया 3 आ गया। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कहाँ होगा, 5 को -2 में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो गया, यहाँ माइनस आप लगा लीजिए। 5 को -2 में मल्टीप्लाई कराएंगे -10 आएगा, तो ये कितना हो गया +10 हो गया, इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो हाफ है बाई 2 है, ये राइट में 0 में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना आ गया मॉड के अंदर 5 के -7 के कितना हो गया ये -2 के, तो -2 के हो गया। नंबर वाला ऐड कर लो, 7 और -6 हुआ कितना आ गया 1, 1 -3 हुआ -2 आ गया, -2 में 10 ऐड करेंगे कितना हो गया 8 हो गया, तो +8 हो गया ये आपका, इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो 2 था क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 हो गया वो। अब एक प्रॉपर्टी है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मॉड x अगर 0 है तो x की वैल्यू हमें मिलता है 0। ठीक है, मॉड हटेगा x की वैल्यू क्या मिल जाएगा 0। ठीक, एक और प्रॉपर्टी है मॉड की,
अगर मॉड x इक्वल टू ए है और ए आपका कैसा नंबर है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर है ए कोई, ठीक है, 0 नहीं है, तो x की वैल्यू हम लोग प्लस माइनस ए लेते हैं, ठीक है। प्लस माइनस 0 लिखना सही बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं 0 के पास न्यूट्रल साइन है, इसलिए हम उसको साइन नहीं देते, 0 को 0 लिखते हैं तो केवल बस 0 लिख देते हैं। -0 या +0 हम कहीं नहीं लिखते, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप अपने माइंड में रख सकते हैं, इसका यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए मॉड की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0, तो मॉड हटाएंगे, सिंपली हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा, -2k + 8 की वैल्यू मिल जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, -2k इक्वल टू -8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू कितना आ गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो k की वैल्यू हो गया 4, ठीक है। यही आपका आंसर भी आया हुआ था। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आई थिंक आप इजीली कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप यहाँ सलूशन देख सकते हैं, फार्मूला मेथड से किया गया है, आपकी मर्जी, आप चाहे डायग्राम मेथड से इसको कंप्लीट करना अपना सलूशन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, k की वैल्यू आपको मिल गया है 3, ठीक है। तो सेकंड प्रॉब्लम आपका हो गया कंप्लीट। अब आइए थर्ड प्रॉब्लम पे। थर्ड प्रॉब्लम पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसको ए मान लेंगे, इसको बी, इसको सी, ठीक है। तो एक ट्रायंगल ABC हमें मिल गया जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं। फिर हमें क्या करना है, उस ट्रायंगल के, यहाँ आप देख रहे हैं फिगर बना हुआ है, ठीक है। एक ट्रायंगल हमने बनाया, ट्रायंगल ABC, ठीक। ए का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया 0, -1, बी का 2, 1 और सी का मान लिया हमने 0, 3। हमें क्या करना है, हमें एरिया निकालना है ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड। तो तीनों साइड का हमें क्या लेना पड़ेगा, मिड पॉइंट। AB का हमने मिड पॉइंट लिया D, और BC का मिड पॉइंट लिया F, और AC का मिड पॉइंट लिया हमने E, ठीक है। तो D, E और F इनके कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, ये मिड पॉइंट्स है तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर लेंगे हम लोग। D पॉइंट आपका AB साइड पर है तो AB पे मिड पॉइंट फार्मूला यूज करिए, D का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। F पॉइंट BC पर है, यहाँ मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे, और ऐसे ही AC पर मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे तो हमें E का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है फिर, इस एरिया को निकालना है। हमें कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा D, E और F को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे ज्वाइन नहीं है तो ये जो ट्रायंगल बना इसका एरिया हमें निकाल के बताना है इनको, ठीक है। ये एरिया निकाल के बताना है कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, ट्रायंगल DEF का एरिया निकालना हमें। फिर क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। फिर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना पड़ेगा, जो गिवन ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना पड़ेगा। फिर इस ट्रायंगल DEF के एरिया का रेशियो निकालना हमें किसके साथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के साथ, ठीक है। ये फाइनल आंसर फिर लिखना हमें। क्लियर है कैसे कैसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो क्या निकालने जा रहे हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए एक एक करके। हमने मान लिया, ये आप लिख लीजिए पहले लाइन में, लेट द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल बी ABC, ठीक है। ये वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल है। लेट DE, F बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ DE एंड F गिवन बाई, मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर लेंगे। तो D का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा, मिड पॉइंट फार्मूला से। यहाँ एक निकाल के मैं दिखा रहा हूँ आपको AB का, AB वाले। तो D का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, फार्मूला आपको याद है मिड पॉइंट फार्मूला, क्या है फार्मूला, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है। ये मिड पॉइंट फार्मूला है, इसी को यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो D का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, D का कोऑर्डिनेट आपका हो गया A का x कोऑर्डिनेट 0 प्लस B का x कोऑर्डिनेट 2, 0 + 2 डिवाइड बाई 2, x कोऑर्डिनेट हो गया, कामा A का y कोऑर्डिनेट -1, B का y कोऑर्डिनेट 1, तो -1 + 1 डिवाइड बाई 2, ठीक। तो D का कोऑर्डिनेट कितना मिल गया आपको,
2/2 वैल्यू हो गया 1, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, 0/2 क्या आ जाएगा 0। तो डी का कोऑर्डिनेट मिल गया 1, 0। ऐसे ही आप ई का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। ई का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, फटाफट बताइए। 0 + 0/2, ठीक है। ए और सी को अब की बार देखेंगे। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1 + 3/2। तो ये आपका आ गया एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 1, ठीक है। ऐसे आप निकाल लो एफ़ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। बी और सी को अब की बात देखना आपको। 2 + 0/2 एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, 1 + 3/2 ये आपका वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो एफ़ का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 2/2 1 हो गया, और 4/2 कितना आ गया 2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एफ़ का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे सभी कोऑर्डिनेट्स निकाले गए हैं डी, ई एंड एफ बाई मिड पॉइंट फार्मूला। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या निकाल लेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। उसके लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, डायग्राम, या आप फार्मूले से कर सकते हो। फार्मूले से यहाँ पे सॉल्व किया गया है। 1 0 0 1 1 2 1 0 को एक बार रिपीट कर लेंगे। अब तो आपको प्रैक्टिस हो गया होगा, तो आप बहुत तेज़ी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने वाला जो वर्क है, हाफ लगा दिया आपने, 1 को 1 में मल्टीप्लाई 1 आ गया, 0 को 2 में मल्टीप्लाई प्लस 0 आ गया, 1 को 0 में मल्टीप्लाई कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। माइनस लगा लीजिए, 1 को 2 में मल्टीप्लाई 2 आ गया, माइनस लगा लीजिए, 1 को 1 में मल्टीप्लाई 1 आ गया, 0 को 0 में मल्टीप्लाई 0 आ गया, ठीक है। तो नंबर्स को ऐड कर लिया जाए। 1/2 हो गया मॉड, यहाँ -2 -1 कितना हो गया -3, -3 में 1 ऐड हो गया -2 आ गया, ठीक है। ये हो गया -2, -2 का मॉड लेंगे तो कितना आ जाएगा +2 हो जाएगा। तो ये आ गया 2 आपका, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो आपका एरिया निकल गया डी ई एफ का एरिया कितना हमें मिल गया 1 यूनिट स्क्वायर, क्लियर। अब ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकाल लीजिए। ट्रायंगल ए बी सी के कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, तो डायग्राम इसका बना रहे हैं। ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालने के लिए डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम में क्या क्या लिखेंगे वर्टिसेस, यहाँ वर्टिसेस लिखेंगे 0 -1 ए का हो गया, और बी का हो गया 2 1, और सी का आपका हो गया 0 3, ठीक है। और 0 -1 को एक बार रिपीट कर लेंगे। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ, मॉड लगा लेंगे। 0 को 1 में मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया 0, और 2 को 3 में मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया +6, 0 को -1 में मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया 0, ठीक है। फिर माइनस लगा लीजिए, 0 को 3 में मल्टीप्लाई 0, 0 को 1 में मल्टीप्लाई 0, ठीक है। 2 को -1 में मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस लगा लीजिए, 2 को -1 मल्टीप्लाई -2, तो ये हो गया आपका +2। तो 6 + 2 कितना आ गया 8 का मॉड हो गया, और यहाँ 1/2 है बाहर। 8 का मॉड कितना होता है 8 ही होता है, तो डिवाइड होकर कितना हो गया 4 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है दोनों का। तो रेशियो निकालने के लिए पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ लिखेंगे न्यूमरेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि डी ई एफ का रेशियो ए बी सी के साथ निकालना है। तो डी ई एफ आया 1, और ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आया 4। तो आपको मिल गया कितना रेशियो 1:4, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका प्रॉब्लम का सलूशन कंप्लीट हो गया। यहाँ रिक्वायर्ड रेशियो हमें मिल गया 1:4, क्लियर। प्रॉब्लम नंबर 4 है हमारा। ये भी प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुका है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हमें इसमें। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर। ए, पहला ए का हो गया कोऑर्डिनेट, दूसरा बी का, तीसरा सी का, और चौथा आपका हो गया डी का, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए हमने बताया ही था, 2 ट्रायंगल बना लेंगे, दोनों ट्रायंगल का एरिया हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। और अगर फिगर आपको मिलता है पैरेललोग्राम, या क्या मिलता है रेक्टेंगल, या फिर क्या मिलता है स्क्वायर, ठीक, या फिर क्या मिलता है रोम्बस, तो इन सब केसेस में डायगोनल जब मिलाते हैं हम लोग,
तो ये दो ट्रायंगल जो बनते हैं ये कांग्रुएंट होते हैं, और कांग्रुएंट ट्रायंगल्स एरिया में क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल कांग्रुएंट है तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो ये हम लोग पढ़ के आए हैं क्लास 9th में कि पैरेललोग्राम में या रेक्टेंगल में या स्क्वायर में या रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल या स्क्वायर या रोम्बस को दो ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं इक्वल एरिया के ट्रायंगल में। ठीक है, तो इस केसेस में, इन सब केसेस में हम क्या करेंगे, किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें एरिया हम मिल जाता है पैरेललोग्राम का, या कहिए रेक्टेंगल का, या रोम्बस का, या स्क्वायर का, जो भी प्रॉब्लम में हो। लेकिन ये काम हम जनरल क्वाड्रिलेटरल में नहीं करते। जनरल क्वाड्रिलेटरल में हम दोनों का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ जो दो बनते हैं, एक का एरिया अगर A1 है, दूसरे का A2 है, तो फिर A1 में A2 ऐड कर देते हैं तो हमें टोटल एरिया मिल जाता है। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। हमने क्या माना उसको लिख लिया जाए पहले। लेट द वर्टिसेज ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी ABCD और ज्वाइन AC टू फॉर्म 2 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल ABC देखिए बना हुआ है यहाँ पे, और एक ट्रायंगल ACD। ठीक है, 2 ट्रायंगल बन चुका है आपका। तो इनका एरिया निकाला जाए एक एक करके। पहले हम निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये आप होमवर्क में भी कर सकते हो, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा हाफ मॉड। यहाँ डायग्राम बना रहे हैं। A का कोऑर्डिनेट -4 -2, B का -3 -5, C का 3 -2, और A को एक बार और रिपीट कर लेंगे -4 -2। ठीक है, इसका एरिया निकालते हैं। 4 -5 में -4 -5 मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 20। 3 -2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया +6। 3 -2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया -6। ठीक है, अब बॉटम टू टॉप जाएंगे तो माइनस लगा दिया हमने। -4 -2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया +8, तो यहाँ -8 आ गया। फिर माइनस लगा दीजिए। 3 -5 मल्टीप्लाई होकर हो गया -15, तो ये आपका हो गया +15, माइनस लगा लीजिए। -3 -2 मल्टीप्लाई होकर हो गया +6, इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका आ गया 20 -8 हुआ तो आ गया 12। 12 में 15 ऐड हो गया तो हो गया आपका 27। 27 -6 कितना आ गया 21। ठीक है, 21 का मॉड, और 21 का मॉड 21 ही होता है, तो 21/2 यूनिट स्क्वायर। ये किसका एरिया निकल गया, ट्रायंगल ABC का। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रायंगल ABC का एरिया निकल चुका है 21/2। ऐसे ही आप ट्रायंगल ACD का एरिया निकाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे निकाल के दिखाया गया है 35/2 आपको मिल गया। आप डायग्राम मेथड से चाहे निकाल लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD उसको निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, दोनों का एरिया ऐड कर लीजिए। 21/2 + 35/2 ऐड करेंगे, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा सिंपली, डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, डिनोमिनेटर 2 है, ऐड करिए तो कितना आ गया आपका 21 में 35 ऐड हो गया, कितना हो गया 5 + 1 6 हो गया आपका। 3 + 2 कितना हो गया 5, 56 हो गया। 56 / 2 हो गया, ऐड करने पे 2 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 28 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर कंप्लीट हो गया 4। आज का लास्ट प्रॉब्लम हमारा है प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 में हमें दिया हुआ है यू हैव स्टडीज इन क्लास 9 दैट मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। ये हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, मीडियन जो होता है ट्रायंगल का, वो ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। इसी रिजल्ट को हमें वेरीफाई करना है। यहाँ पे वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ABC, और ABC के हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC ट्रायंगल। ठीक है, वर्टिसेस को हमने दिखा दिया, उसके कोऑर्डिनेट्स को A हो गया, B हो गया, C हो गया। AD हमने माना क्या है, एक मीडियन। ठीक है, हमने एक मीडियन ड्रा कर दिया AD। तो कुछ लिखने वाला काम क्या हो गया आपका, लेट द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल बी AB एंड C, लेट D be the midpoint of
साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC, देयरफॉर AD क्या हो गया, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। आप जानते हैं AD मीडियन है तो D कैसा पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया, किसका, BC का। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है लाइन आपका। अब हम D का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। D का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला गया, देखिए 4, 0 बाई मिड पॉइंट फार्मूला से। D का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, B और C के कोऑर्डिनेट पे फोकस करिए, तो ये हो गया 3 + 5/2। X कोऑर्डिनेट हो गया इसका, Y कोऑर्डिनेट -2 + 2/0। ये आपका आ गया D का कोऑर्डिनेट। 5 + 3 8 हो गया, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 हो गया, -2 + 2 कितना हो गया, 0। तो आपका आ गया 4, 0। D पॉइंट को भी इंडिकेट कर लीजिए। अब हमें क्या दिखाना है, अब जब D पॉइंट निकल गया तो हमें दिखाना है ये जो ट्रायंगल ABD है इसका एरिया निकालना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। एरिया तो आप निकाल ही लोगे, अब इजी है बहुत, है ना। इसमें A का वर्टिसेस लिखेंगे आप 4 - 6 पहला हो गया, और दूसरा 3 - 2 जो डायग्राम बनाएंगे, और तीसरा हो गया 4, 0। और 4 - 6 को एक बार रिपीट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे ऐसे ही, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD मिल जाएगा। फिर निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ADC। ADC का एरिया निकालेंगे, यहाँ A, D और C का कोऑर्डिनेट लेंगे हम लोग, इसको फाइंड कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि दोनों एरिया क्या हो गए, इक्वल, यही हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पहले मेंशन कर दिया गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकाला हमने, कितना आ गया, 3 - 3 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे हमने मॉड लगवाया है आपको फार्मूले में, ठीक है, तो मॉड से ही आप काम करिएगा। यहाँ मॉड है, ठीक है, तो यहाँ मॉड रहेगा, यहाँ पे मॉड में आएगा आपका, और ये आएगा मॉड -3, और मॉड -3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, या आप अगर मॉड नहीं लगा रहे हैं, अगर आप, ठीक है, मॉड नहीं लगा रहे हैं तो -3 जैसे आंसर आया तो आप क्या लिखेंगे, हाउएवर एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या ले लेंगे, 3 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC निकाल लीजिएगा। अब आप ADC निकालेंगे तो ये -3 जो आया है इसको बाद में हम क्या ले लेंगे, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर एरिया कितना आ गया, 3 स्क्वायर यूनिट। तो हमने देखा कि मीडियन जो AD है वो डिवाइड कर रहा है ट्रायंगल ABC को इनटू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 7.3 आज हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑप्शनल एक्सरसाइज 7.4 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।